नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार के दो साथी, दोनों ने उनका साथ छोड़ा और अपनी अपनी पार्टी का गठन किया। पीके उर्फ प्रशांत किशोर, वो 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया और बनाया जन स्वराज। दूसरे उनके साथी या कहें उनके साथ रहने वाले लगातार आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने भी अपनी नई पार्टी का डेट, नई पार्टी का जगह, कहाँ इसकी घोषणा करेंगे, सब कुछ डिसाइड कर दिया है। और ये बहुत जल्द, मतलब कहें एक सप्ताह भी नहीं है, 31 अक्टूबर दिवाली के दिन वो अपनी नई पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। उसकी नाम की घोषणा भी उसी दिन करेंगे, उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसी दिन करेंगे। और इसको लेकर के सारी कवायद पूरी हो गई है, जगह भी तय कर लिया गया है। पटना के एक आलीशान होटल में आरसीपी सिंह अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे। और कहीं न कहीं ये आरसीपी सिंह की पार्टी, हम अगर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो ये एनडीए को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये एनडीए के कोर वोटर में सेंधमारी करेंगे और उन्हीं इलाकों में घूमेंगे। इनकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी नहीं है। जिस तरह कह रहे हैं जनसुराज के पीके, जो वो लड़ेंगे 243 सीट पर, 4 सीट पर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें 2 पे टिकट देकर के, 2 पे फिर नाम देकर के दोनों पे नाम वापस लिया गया। तो वैसी स्थिति में 243 तो दूर की बात है। अब बात करते हैं, हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह ने 138 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है और 138 सीट के लिए उम्मीदवार की भी कहें, जो एक तरह से कहें, जो उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया है। और अब पिछले 15, 16, 17 अक्टूबर को उन्होंने 3 दिवसीय बैठक की थी अपने लोगों के साथ और उसी दिन निर्णय हुआ, जो अब अगर राजनीति करनी है, राजनीति में रहना है, तो फिर आगे बढ़ा जाए, चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि बहुत कम दिनों की राजनीति उनकी रही। वो 12 साल राज्यसभा एमपी रहे और 1 साल तक वो मंत्री रहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो वैसी स्थिति में, क्योंकि जब इन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ा तो उसके बाद ये बीजेपी ज्वाइन किए थे और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। और उसके बाद उस समय जेडीयू का साथ जेडीयू और बीजेपी साथ में नहीं थी। तो लगा जो आरसीपी कुछ आगे करेंगे। नालंदा से भी लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लोग आस लगाए बैठे थे। नालंदा से ही नहीं, मतलब आरसीपी के जितने भी लोग थे, जो 2-4 लोग थे, उनका भी था दांव, जो आरसीपी के सहारे हम भी टिकट पा लेंगे। तो ऐसी स्थिति हुई नहीं, जेडीयू फिर साथ आ गई। जेडीयू के दबाव में बीजेपी ने कहें जो आरसीपी को हाशिए पे ला दिया। बैनर तो रहा लेकिन वो तवज्जो नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में न इनसे प्रचार करवाया गया। लोकसभा चुनाव में इनको कहें जो एक तरह से कोल्ड स्टोरेज टाइप से, मतलब कोल्ड स्टोर में इनको डाल दिया गया, कहीं नहीं दिखे। लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई से इन्होंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया। 17 से 18 जिलों में ये घूमे और ख़ासकर वैसे जिलों में घूमे जहाँ पर जिस जाति से ये आते हैं, क्योंकि कुर्मी 2 जाति के हैं, एक के नीतीश कुमार है और दूसरे के आरसीपी हैं। तो इनका एक तरह से रहेगा भागलपुर, पूर्णिया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, सासाराम, मोतिहारी और पटना के आसपास बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, वैसे इलाके में रहेंगे जहाँ पे ये इनका, जब कहें जो जहाँ पे इनका दावा है, जो इनके लोग हैं, वो तो समय बताएगा जो इनका दावा क्या है। तो 31 अक्टूबर को आरसीपी सिंह लॉन्च कर रहे हैं अपनी नई पार्टी का नाम अभी तय नहीं किया है, तय तो हो चुका है लेकिन वो पटल पे नहीं आया है। वो उसी दिन वो घोषणा करेंगे, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है। प्रदेश अध्यक्ष भी वो उसी दिन तय करेंगे जो कौन होंगे। अब सबको इंतजार है, वैसे बहुत तरह के नाम उनके पास आए। नाम कोई कहा जो राष्ट्रीय जनता नहीं, कोई कहा जनता दल आर रखा जाए, कोई कहा जन स्वराज रखा जाए। आरसीपी ने वैसे नामों को तत्काल खारिज कर दिया और नए नाम जो है तो आरसीपी के मन में है, दिमाग में है। अभी उन्होंने न कहीं लिखा है न किसी से कहीं बोला है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग जो है जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपना दे रखा है, वहाँ पे सब कुछ हो गया है। 5-7 लोगों का कहें जो 5 से 7 लोगों का कहें जो आय का ब्यौरा, इनकम टैक्स रिटर्न और 1000 लोगों का वोटर आई कार्ड भी इनके तरफ से इनके पार्टी के पैड पे जा चुका है। तो मतलब एक तरह से कहें जो आरसीपी अब
नए तेवर में दिखेंगे 1 नवंबर से। वैसे 31 अक्टूबर को दिवाली है, फर्स्ट हाफ में पार्टी की घोषणा के बाद, क्योंकि दिवाली का दिन लक्ष्मी का दिन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है। और दिवाली के दिन ही को क्यों आखिर चुना? 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के सभी कुर्मी अपना नेता मानते हैं। लौह पुरुष भी थे देश के, और उनको लोग लौह पुरुष भी कहता है। उनके नाम पर उतना बड़ा स्टैचू गुजरात में लगाया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के दिन आरसीपी का कहें जो पार्टी का लॉन्च करना, पार्टी का गठन करना, पार्टी की घोषणा करना, कहें जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स की घोषणा करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो एक नई पार्टी बिहार में फिर नए तेवर के साथ, जन स्वराज तो आ ही गया, जन सुराज। अब आरसीपी की पार्टी, अभी 1-2 पार्टी और आने बाकी है। मैंने आपसे भी कहा था, जो पवन सिंह भी तैयारी कर रहे हैं पार्टी लाने का। फिर अरुण कुमार जो लड़े थे बीएसपी से जहानाबाद में, जो जेडीयू के हार का कारण उन्होंने भी मन बना रखा है, जो रेणु कुशवाहा के साथ मिलकर एक पार्टी बनाई, क्योंकि खगड़िया के टिकट की दावेदार थी आपको रेणु कुशवाहा। सूरजभान सिंह भी कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि सूरजभान सिंह बरी हो गए हैं। तो वैसी स्थिति में अब वो उसी तेवर के साथ सूरजभान सिंह, चंदन सिंह जुड़ेंगे, या तो पारस के साथ रहेंगे, पशुपति कुमार पारस के साथ, या अपने यहाँ कोई नया दल बनाएंगे या अपना नया रास्ता चुनेंगे। तो वैसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात होगी, जो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 जो है, उस स्थिति में 2025 के चुनाव में कितनी पार्टियां बिहार में रहेंगी और बिहार में चुनाव लड़ेंगी। और जो कहीं ना कहीं जो नोटा का हो सकता है ऑप्शन इस बार कम रहे, क्योंकि नोटा कम दबेगा। इस तरह की पार्टियां आरसीपी, पीके, सूरजभान, अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा तरह के जो पार्टी, और पहले से ही पांच पार्टी एनडीए में है, और इंडी गठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट है। तो ऐसी तरह मतलब जो पार्टियों की भरमार रहेगी, और उस पार्टी में अब जनता को सोचना होगा, जनता को ये बताना होगा कि आखिर वो किस पार्टी के साथ है और रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा यह न्यूज़, यह कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।